दो खवातीन को मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ जो इस वक्त यहाँ मौजूद थी इसी मार्केट की बेसमेंट में। उन्होंने ऐलान सुना कि आग लगी है ऊपर। पूरे 20 साल की जमा पूंजी 20 मिनट में जलते हुए देखी है। मेरा सारा सरमाया है वो सारा खाक हो चुका है। अब समझ लो हम लोग अब रोड पे खड़े हुए हैं। यहाँ जो कंडीशन थी ना वो ऐसी थी कि आप जैसे आप दुनिया में कयामत देख रहे हो। अंदर अनाउंसमेंट की गई थी गुल प्लाजा में बेसमेंट वाले फौरन दुकान को अपनी खाली करके बाहर निकल जाए, ऊपर आग लगी है। बाहर आए थे तो हमने सिर्फ एक नजर उठा के देखा था तो वो सिर्फ आग ही आग दिख रही थी और धुआं दिख रहा था। सांस भी नहीं लिया जा रहा था, इतना धुआं था। जो आग हमने देखी है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल थी। आप खुद एक्सपेक्ट करो 7 से 8 या बहुत तो बहुत 10-12 मिनट आप काउंट कर लो, उसके अंदर गुल प्लाजा तो 90% 80% लपेट में था। और ये अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हम इतनी जल्दी कैसे हो। कम से कम 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के अंदर का माल था नीचे। जी, मैं गुल प्लाजा की उसी इमारत के सामने मौजूद हूँ जो शानो शौकत समझी जाती थी हफ्ते से पहले, लेकिन आज ये मलबे और राख का ढेर है। दो खवातीन को मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ जो इस वक्त यहाँ मौजूद थी इसी मार्केट की बेसमेंट में। उन्होंने ऐलान सुना कि आग लगी है ऊपर, बेसमेंट के दुकानदार फौरी बाहर निकल जाएं। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, शटर गिराया और बाहर निकल गए। उसके बाद का क्या अहवाल था हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यास्मीन है। मैडम, ये बताइए क्या मंजर था जब आप हफ्ते की शब यहीं पर ही थी? मैं तकरीबन घर से 9:15 बजे आई थी। उस दिन मैं नीचे गई, हम लोग बैठे, कस्टमर आए, कस्टमर डील कर रहे थे। उसके बाद 10 बजे ऐलान हुआ कि हमारी मार्केट बंद हो जाएगी। फिर भी हमारे कस्टमर थे तो हम लोग बैठे रहते थे। फिर 5-7 मिनट के बाद ऐलान हुआ कि है ना मार्केट बंद कर दे, मार्केट आप लोग सब बाहर निकल जाएं। ये ऐलान हुआ था? ऐलान हुआ ये था। हमेशा होता है? ऐलान तो हमेशा होता है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग फटाफट ताले लगाए, लड़की स्टाफ सारा बाहर पहले निकला, फिर हम लोग निकले। हम लोग सारे बाहर आए तो यहाँ बाहर आग फैल चुकी थी, पूरी आग लग रही थी। हमने देखा, हमने बोला ये क्या, हम तो समझे थे जरा नीचे आग लगी है, थोड़ी सी लगी होगी। जब ऊपर आके देखा तो ये तो पूरी आग भड़क चुकी थी। और इतनी आग 5 से 7 या 10 मिनट के अंदर आग कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये हमें समझ से बाहर है कि इतनी बड़ी आग कैसे लग सकती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अब दुकानें आपकी कहाँ कहाँ थी? मेरी एक बेसमेंट में दुकान थी जिस पे मैं किराए पे हूँ, वो उसमें मेरा सारा सरमाया है वो सारा खाक हो चुका है। ऊपर मेरी 3 दुकानें थी जो मैंने किराए पे दी हुई थी, वो भी सब खत्म हो चुकी हैं। अब समझ लो हम लोग अब रोड पे खड़े हुए हैं। यानी आपने अपनी आंखों के सामने सब कुछ जलते हुए हमारे सामने हमने पूरे 20 साल की जमा पूंजी 20 मिनट में जलते हुए देखी है। अच्छा, आपने क्यों शुरू किया था 20 साल पहले एक खातून का कारोबार? बड़ी बाहिम्मत खातून थी, आप कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया? घर चलाने के लिए बेटा, बच्चे पालने के लिए? बिल्कुल। अच्छा, इनकी साहबजादी भी है? अच्छा, ये पूरी फैमिली यहाँ पर कारोबार करती है। आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा साहबा, आप ऐनी शाहिद भी हैं उस वक्त, यानी उस सारी कैफियत से आप गुजरी हैं। आग लगी, धुआं हुआ, क्या महसूस क्या कर रहे थे आप? देखिए, जब बेसमेंट में धुआं था ना तो डिफिकल्टी इतनी नहीं थी, मगर खांसी हो रही थी हम लोग का। जैसे हम बाहर आए उसके बाद जो आग की लपटें हमने देखी तो अपने आप को पहले बोलते हैं ना कहाँ जाऊँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इधर भगदड़ हो रही थी, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। यहाँ जो कंडीशन थी ना वो ऐसी थी कि आप जैसे आप दुनिया में कयामत देख रहे हो। बहुत ज्यादा बुरा हाल देखा है लाइफ में, बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है। अच्छा, ये बताइए, ये ऐलान तो आपके पास सिर्फ बेसमेंट में नहीं हुआ होगा, पहली मंजिल दूसरी मंजिल पे हुआ होगा? देखिए, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उस वक्त मैं बेसमेंट में थी। अच्छा, आपका गारमेंट से कारोबार है, आपकी कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? देखिए, नीचे तो हमारी जो हम बिजनेस रन करते हैं उसकी एक शॉप है, मगर ऊपर हमारी अपनी 3 है। वो सब किराए पर दी थी? जी, हमने किराए पे दी हुई थी। तो वो अच्छा, आप अपनी वालदा की तरह उनकी नक्शे कदम पे चल रही थी, बहसियत खातून आप खुद अपना कारोबार खड़ा करें? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अम्मी बिजनेस वूमेन थी तो फिर अम्मी से मुझे भी ये कि सीखने को मिला, तो फिर मैं भी उनके साथ बिजनेस वूमेन थी। तो अब घर के चलाने के लिए स्टार्ट किया और बाकायदा कारोबार बन गया है? जी बिल्कुल, अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया और ये कि अपनी मेहनत से आगे आ गए। बस वही वाली बात है कि इतने सालों की मेहनत चंद मिनटों में राख हुई है। यानी आपको अपनी जो 20 साल की आपकी वालदा की मेहनत थी वो आपने अपने आंखों तबाह होते देखी? बिल्कुल, क्योंकि अम्मी के साथ 20 साल से मैं भी हूँ, तो हम दोनों की 20-20 मिला ले तो आप 40 साल समझे इसे। 2 जिंदगियों की 20-20 साल लगे इधर। तो और भी आपके खानदान घर के लोग काम करते हैं इसमें? जी, कुछ जॉब करते हैं, काफ़ी हमारे रिलेटिव्स इधर जॉब्स करते हैं। तो उस वक्त कोई ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, कोई ग्राउंड पर है। सब महफूज रहे? सब अल्लाह का शुक्र है, हमारे रिलेटिव्स के अंदर कोई भी
प्रॉब्लम में नहीं आया, मालिक का करम है। थोड़ा सा और मंजर बताइए कि जब आप बाहर आए, आप घर तो नहीं चले गए होंगे ना, यहीं पर ही होंगी, क्या मंजर था? और जब हम लोग, मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि जब हम लोग बाहर आए थे तो हमने सिर्फ एक नज़र उठा के देखा था, तो वो सिर्फ आग ही आग दिख रही थी और धुआं दिख रहा था। इस तरफ आग थी और बाकी सब जगह फिजा में धुआं था। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी उस तरफ पार्क हुई थी, हमने वहाँ जाने की कोशिश की, वहाँ आग लगी हुई थी ऑलरेडी, गेट नंबर उस तरफ मेरे ख्याल से 8 नंबर है, उस तरफ गए, वहीं हमारी गाड़ी पार्क हुई हुई थी। तो उस वक्त फटाफट हमने वहाँ से गाड़ी निकाली अपनी, और फौरन जिस तरह हम लोग फटाफट यहाँ से निकले ना, तो हमने पलट के, जैसे बंदा देख नहीं सकता था और सांस भी नहीं लिया जा रहा था, इतना धुआं था। बेसमेंट की दुकान बंद कर दी थी आपने? बिल्कुल, उसी वक्त हमने 1 मिनट सोचा नहीं, हमने अनाउंसमेंट सुनी है, हमारे कस्टमर्स को बोला बाहर आप चले जाएं, हम भी बाहर आ रहे हैं। उसी वक्त हमने 1 मिनट के अंदर हम बाहर आए। अनाउंसमेंट कौन करता है और क्या अल्फाज कहते हैं अनाउंसमेंट के? अनाउंसमेंट ये हमारी नीचे अनाउंसमेंट का एक छोटा सा ऑफिस कह लें आप, या छोटा सा एक पार्ट कह लें, उसके अंदर अनाउंसमेंट की गई थी कि बेसमेंट गुल प्लाजा में बेसमेंट वाले फौरन दुकान को अपनी खाली करके बाहर निकल जाए, ऊपर आग लगी है। अच्छा, इसके अलावा बताएं, गुल प्लाजा से मुतालिक सुना है 16 रास्ते थे यहाँ पे? यहाँ बहुत सारे एग्जिट्स है हमारे पास, एग्जिट तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बहुत है। आग बुझाने के हालात? वो भी थे, वो भी अच्छे का, बॉल्स वगैरह थे, वो भी थे, सब मतलब था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो सकती थी। जो आग हमने देखी है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल थी। आप खुद एक्सपेक्ट करो, खाली इसको इमेजिन करो कि 7 से 8 या बहुत तो बहुत 10-12 मिनट आप काउंट कर लो, उसके अंदर गुल प्लाजा तो 90% 80% लपेट में था, और ये अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या, हम इतनी जल्दी कैसे हो गया। अच्छा, आप घर जाके फिर वापस कब आए? हम लोग घर पे नहीं गए थे, हम लोग यहाँ से जब निकले थे तो सबसे पहले हमने अपने स्टाफ को घर पहुँचाया था, क्योंकि वो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थे। उन्हें उनके घर सेफली पहुँचा के हम वापस यहाँ का मंजर देखने आए थे, क्योंकि हमारी तो पूंजी जल रही थी, हमें तो आना ही था वापस। उन्हें घर सेफ पहुँचा के हमने गाड़ी वहाँ आगे कहीं पार्क की और फिर हम लोग वापस यहाँ पर आ गए थे। तो अब 3 दिनों में आप क्या देख रही हैं? मैं देख रहा हूँ आप रोजाना आती हैं आप लोग यहाँ पे। जी ज़ाहिर है, रोज़ाना आएंगे, ज़ाहिर है, हमारी चीज़ एक जल गई है तो दिल को सुकून कैसे आएगा? घर में भी सुकून आ ही नहीं रहा, सो नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, वो कंडीशन हो गई। आपके पास भी कैश था? मालियत क्या थी उस सामान की? हमारे नीचे कम से कम 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के अंदर का माल था नीचे। 1.25 से 1.5 करोड़ का? जी जी, क्योंकि हमारा सीजन का माल था, और माशाल्लाह हमारी दुकान पे जितना माल होता था वो पूरी मार्केट को पता है कि इतना माल दुकान पे, तो तुमने 5 दुकानों का माल एक दुकान में भरा हुआ है, और ये सबको बात पता है। और कैश? कैश थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं था? नहीं। लोग तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा पैसे तो। देखिए उनके होंगे, आप मुझसे मेरा पूछ रहे हो, मैं ये कहूँगी हमारा कैश कम था, लेकिन हमारी मालियत बहुत बड़ी साइज की, हमारा माल बहुत सारा था। जो ईद के लिए खरीदा होगा आपने? जी, हमारा सीजन का भी था, और माशाल्लाह हमारी दुकान रनिंग में थी, तो हमें सीजन के अलावा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल रखना पड़ता था कि कस्टमर एक वक्त पे एक ही चीज़ के अगर 10 कलर भी मांगे तो हमें एनी टाइम उस वक्त रेडी हो, सेल पे फर्क ना है। अब हुकूमत आपको मार्केट बना के देती है, तो उस दौरान तक आप क्या करेंगे? अब यही तो कुछ आगे अभी रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अब थोड़ी उम्मीद है, हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो सारे टीम वर्क वाले हैं, जो सब अभी कुछ मेहनतें तो कर रहे हैं, दिख रहा है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है आगे, उम्मीद तो है कि कुछ होगा, और उसी उम्मीद पे हम यहाँ रोज़ आते हैं। बहुत शुक्रिया। ये 2 ख़वातीन थी। पहली तो ये थी कि बाहिम्मत खातून, जिन्होंने 20 साल पहले अपना घर चलाने के लिए एक छोटा सा कारोबार का आगाज़ किया, और वो फलते फूलते बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। लेकिन उसी कारोबार को उन्होंने अपनी आंखों से जलता हुआ भी देखा। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत इन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी और इनके नुकसान की तलाफ़ी हो सकेगी, ताकि वो उसी तरह कारोबार का आगाज़ कर सके जो हफ्ते की शब से पहले था।